हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है, इसको पढ़ने के पहले हमें दो और बेसिक चीज़ जो है उन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जिसमें से पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर फैक्टोरियल एंड अनदर है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये चैप्टर इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लोग प्रोबेबिलिटी पर होगे तो प्रोबेबिलिटी में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, और प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। रिमेंबर माय वर्ड्स, कभी भी नहीं छोड़ सकता आपका पीछा प्रोबेबिलिटी। आप अगर इंजीनियरिंग करोगे तो भी, आप स्टैट करोगे तो भी, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, यहाँ तक कि रेलवे, एसएससी, पीएससी वगैरह जो भी दोगे आप, वहाँ पे फैक्टोरियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग इज देयर। ओके, सो दैट इज वाई दिस चैप्टर इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, वेल, सो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे योर फैक्टोरियल्स। सो फैक्टोरियल of a number, suppose n, एक नंबर n का फैक्टोरियल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट इस तरीके से किया जाता है, इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन साइन दे दिया जाता है, या फिर बहुत सारे जगह पे इस तरीके से डिनोट किया जाता है। दोनों का सेम मीनिंग है। इसको रीड कैसे करेंगे? अगर ऐसा लिखा हुआ है या फिर ऐसा लिखा हुआ है तो इसे हम रीड करेंगे फैक्टोरियल ऑफ n, and factorial of n is nothing but continued product of first n natural number. How it is written? It is nothing but continued product of n natural number, first n natural number. So how we write it? Suppose for example you have factorial of 5. सो आप इसको कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे 5 से स्टार्ट करके डिक्रीज करना शुरू करो, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नेचुरल नंबर 1 तक रहेंगे, 0 नहीं जाएंगे। सिमिलरली सपोज करो 4 का फैक्टोरियल अगर है तो आप इसे लिख सकते हो 5 इंटू 4 का है तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपका 100 का है, 100 फैक्टोरियल, व्हाट एन इशू? कुछ नहीं, 100 इंटू 99 इंटू 98 अप टू ऐसे ही करते 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 फाइनली 2 इंटू 1। इज इट ओके? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? उसी तरह n फैक्टोरियल है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? n होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे n-1 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे n-2 से, और ये कमते 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 फाइनली 1 तक आ जाएगा। सो दिस इज n फैक्टोरियल। आई होप समझ में आया आपको फैक्टोरियल क्या होता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, चलो प्रॉब्लम्स लेते हैं हम लोग, और आज मैं काउंटिंग में नंबरिंग दूंगा प्रॉब्लम्स का। सो फर्स्ट प्रॉब्लम, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कितना हो। तो ध्यान से देखो, एक तो हो सकता है लॉन्ग मेथड, आप ए फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, नाउ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको आप 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो सिंपली। जरा सा प्रीवियस वाले क्वेश्चन पेपर में हम लोग जाते हैं, यहाँ देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इजंट इट? बस उससे एक कम हो जा रहा है तो इसको मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना। उसी तरह यहाँ पर जहाँ भी आप डिक्रीज करो 4 के बाद 4 3 2 1, इसको आप 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल है और ये 3 फैक्टोरियल को आप 3 इंटू 2 इंटू 1 करो।
तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ा, और ये 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और रिमेनिंग जो बचा हुआ है आप इसको डिवाइड कर सकते हो। 3 इंटू 2 6, ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी जो बचा हुआ है आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, योर आंसर विल बी 2। इज इट ओके? टेक अनदर प्रॉब्लम। वीडियो को पॉज करो और इसे आप सॉल्व करके मुझे बताओ क्या होगा आंसर। 30 फैक्टोरियल बाई 28 फैक्टोरियल। वीडियो को पॉज करो और फटाफट मुझे आंसर बताओ। ये एकदम बच्चों वाले सब क्वेश्चन है। यस यस, अगर आप लोगों ने ऐसे किया है तो बहुत अच्छा किया। इसको आपने 28 इंटू 29, सॉरी 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 28 फैक्टोरियल। सो दिस इज कैंसल आउट। 30 इंटू 29, दिस विल बी 870। वेरी गुड। अगर आप लोगों ने इस तरीके से किया, पूरा नहीं लिखना है, पूरा नहीं, इसको ब्रेक करते जाना है। एक और प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, इसको फटाफट आप सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। एलसीएम फाइंड आउट करना है 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। नाउ इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। चलो वीडियो को पॉज करो और मुझे फटाफट आंसर निकाल के बताओ। चलो मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ और चेक करो आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। आंसर आना चाहिए 720 एंड इज इट मैच और नॉट? ओके, अगर आपसे नहीं हुआ है तो हेल्प के लिए यहाँ देख सकते हो। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी दिस शुड बी 3, या सॉल्यूशन ऑफ थर्ड प्रॉब्लम। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो 4 फैक्टोरियल जो है, 4 फैक्टोरियल, इसको अगर हम लोग लिखे तो ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके ओके, सो आप अगर इसमें देखो तो ये 2 टू द पावर, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 मैं कह सकता हूँ इसे सिंपली 4 को। उसी तरह 5 फैक्टोरियल जो है, इसको भी मैं इसी तरीके से अगर लिखूँ तो ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होगा, और 4 फैक्टोरियल को ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 टू द पावर 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और 6 फैक्टोरियल जो है, इसे तो मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू, और 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 के जगह मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, और 5 फैक्टोरियल की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 इंटू 2 टू द पावर 3। तो 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 4। अगर आपको पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप यहाँ से आराम से बता सकते हो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनमें सबका क्या है, कौन सा कॉमन मल्टीपल जो है जो सब में होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का वैल्यू यहाँ पर, यस। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको चेक करना है यहाँ, यहाँ और यहाँ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का वैल्यू हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5, yes, and that will be 720. Hope you will understand this question. चलो कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं फैक्टोरियल से। अच्छा, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यहाँ 5th क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। सपोज क्वेश्चन ऐसा है 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/11 फैक्टोरियल। अगर ये प्रॉब्लम आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हेयर। वीडियो को जरा सा पॉज करो और इसका आंसर मुझे निकाल कर बताओ। जब तक देखो आप फैक्टोरियल के साथ खेलना नहीं सीखोगे, तब तक आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे, तब तक आप प्रोबेबिलिटी अच्छे से नहीं सीख पाओगे। सो सबसे पहला काम तो ये करो कि फैक्टोरियल के साथ, मतलब ऐसे बच्चों वाली बात हो जानी चाहिए, खेलना आना चाहिए आपको फैक्टोरियल्स के साथ। तो चलो इसको ट्राई करते हैं हम लोग। तो इसको मैं सिंपली 9 फैक्टोरियल रहने दिया, और इस 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और इस 11 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब सब में 9 फैक्टोरियल कॉमन है, तो आप इसको कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉमन हो गया एंड राइट हैंड साइड में भी कॉमन हो गया।
सो अब देखो फैक्टोरियल वाला झंझट तो ख़त्म हो गया। अब जब ये झंझट ख़त्म हो गया तो अब ये सवाल काफ़ी आसान हो गया। तो ये सिंपली आपका कितना आ जा रहा है 11/10 लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो जाएगा n/110। सो n विल बी हाउ मच 11 × 110/10। सो इट इज़ 11 × 11 विच इज़ 121। ओके, होप सबका आंसर आया हो। चलो अब बहुत बहुत आसान सवाल ले रहे थे हम लोग, एक प्रूफ टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा कि मैं आपको पहला एक होमवर्क 6 नंबर जो है ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये आसान है। सपोज़ ऐसा दिया है n n-1 n-2 अप टू n-r+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल। ये आपको प्रूफ दैट करना है। ओके, प्रूव दैट दिस विल बी दैट। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, काफ़ी आसान है, आप कर सकते हो, आई नो। हम लोग एक थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन लेते हैं। गिवन है LHS 2n फैक्टोरियल और राइट हैंड साइड है 2 to the power n इंटू n फैक्टोरियल, ओके, इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू एंड सो ऑन ऑल द ऑड नंबर्स 2n-1। This question is quite interesting. Okay, इसको मैंने लिया, तो चलो आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। इस 2n फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखा जा सकता है 2n, फिर क्या हो जाएगा 2n-1, फिर क्या हो जाएगा 2n-2, फिर 2n-3 अप टू ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। चलते चलते कभी एक ऐसा होगा 4 3 2 1, डिक्रीज होते होते फाइनली 1 आएगा। यस, दिस इज ओके। नाउ यहाँ पर इसको मैं दो पार्ट में ले सकता हूँ। एक तो होगा जैसे ये 2 से मल्टीप्लाइड है तो एक ऑड पार्ट होगा, एक इवन पार्ट होगा। आप ध्यान से सुनो, जैसे 2n जो है, n का वैल्यू आप कुछ भी बिठा दो, ये हमेशा ही इवन नंबर आउटपुट देगा। 2n-1 जो है, आप n का वैल्यू कुछ भी बिठा दो, ये ऑड वैल्यू आपको देगा। चेक कर सकते हो आप, n का वैल्यू आप 1 पुट करो तो 2n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 पुट करो तो 4 होगा, 4 भी इवन है, 3 पुट करो तो 6 इवन है, और आप यहाँ पे पुट करो सारे ऑड आएंगे। ठीक है, 2n माइनस इवन नंबर अगर करते हो आप तो ऑलवेज इवन देता है, ऑड सब्ट्रैक्ट करते हो तो ऑड देगा। उसी तरह ये सेकेंड टर्म जो है ये इवन दे रहा है आपको ऑलवेज रिजल्ट, और ये टर्म जो है ये ऑड देगा। तो एक काम करते हैं, हम सारे इवन नंबर को अलग और ऑड नंबर को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 2n इवन होगा, 2n-2 इवन होगा, 2n-4 इवन होगा, एंड सो ऑन, इजंट इट। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, करते करते 6 इवन होगा, 4 इवन होगा, 2 इवन होगा। इनटू ऑड नंबर्स में क्या क्या आ जाएंगे? पहला ऑड नंबर यहाँ पे दिख रहा है हमारा 2n-1, देन होगा 2n-3, देन 2n-5 अप टू ये होगा 3 5 3 एंड 1। ऐसा मैंने लिखा। इसका फ़ायदा ये है ना, ऐसा मैंने क्यों किया आपको अभी समझ में आएगा। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड इज दिस, या नाउ अब देखो, आप जो इवन नंबर्स है इसमें हम 2 को हर जगह कॉमन ले सकते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो इनमें हर जगह 2 कॉमन होगा, यहाँ भी 2 कॉमन जा रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन जा रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन जा रहा है, हर जगह 2 कॉमन जा रहा है। तो जब आप 2 कॉमन लोगे तो कितने सारे टर्म्स हैं यहाँ पे, कितने सारे टर्म्स हैं? देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितने हैं? n टर्म्स है। तो हर टर्म में से 2 बाहर निकाल दो तो ये 2 to the power n बाहर निकल जाएगा। यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ तो ये 2 to the power n हो गया। अब ये बचा क्या? n-1। अब ध्यान से देखो, n-2 एंड सो ऑन अप टू 6 की जगह हो जाएगा 3 2 1। ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? जरा ध्यान से मुझे देख के बताओ। ये नथिंग बट n का फैक्टोरियल है, और ये जैसा है ना, इसको आप वैसे ही रहने दो, इसको मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ये एज इट इज़ है।
मैं ऐसे डू लिख दे रहा हूँ। ओके, तो चलो मैं यहाँ स्लाइड चेंज करता हूँ। तो 2n फैक्टोरियल का वैल्यू हमारा आया 2 टू द पावर n, कॉमन हो गया, और ये जो टर्म बचा हुआ था अभी ध्यान से देखो वो n फैक्टोरियल है। तो ये n फैक्टोरियल है, और उसके बाद ऑड नंबर जो है उसको रिवर्स ऑर्डर में अगर आप लिखोगे तो होगा 1 3 5 7 अप टू 2n-3 2n-1। आप ध्यान से देखो यही तो RHS था और यही तो LHS था प्रॉब्लम में। सो प्रूव्ड। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस में भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। so, ऐसा मत सोचो आप लोग कि फैक्टोरियल काफ़ी इजी दिख रहा है तो क्वेश्चंस भी इजी हो जाएंगे। चलो अब हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं जो कि वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई थिंक दिस वन बी योर 8 नंबर क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 8 यहाँ पे है, प्रूव दैट 33 factorial is divisible by 2 to the power 15. This kind of question may ask in your examination. Prove that 33 factorial is divisible by 2 to the power 15. और साथ ही में पूछा गया है व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर n सच दैट 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 2 टू द पावर n। क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये पहला पार्ट है आपका। दूसरा पार्ट पूछ रहा है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट इंटीजर n for which 33 factorial is divisible by 2 to the power n। ओके, तो ये दो क्वेश्चन हमारा है, इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसको लेते हैं। ओके, सो इस 33 फैक्टोरियल को जैसे हम लोग को पता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 33 इंटू 32 इंटू 31 इंटू 30 ऐसे करके, या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू कब तक जाएगा 32 इंटू 33। इज इट ओके? मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा। अच्छा, इसको रिवर्स ऑर्डर में मैंने लिखा, या आप सीरियल ऑर्डर में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसमें से मैंने क्या किया ना, 2 टू द पावर जो टर्म्स है उसको अलग कर लिया। ओके, 2 के जो पावर्स वाले टर्म है राइट हैंड साइड में उसको आप अलग कर लो। जैसे कि 2 होता है, 4 होता है, 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4 है इसके बीच में। इसमें कहीं ना कहीं फिर आपका 8 भी होगा 2 टू द पावर 3, 16 भी होगा, 32 भी होगा। तो मैंने इन नंबर्स को ले लिया, ठीक है। और बाकी जो नंबर बचे हैं, क्या बचे, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 6 बचा, ठीक है। ऐसे 7 बचा, 8 नहीं बचा है, 8 तो ले लिया हमने, 9 बचा, 10 11 12 13 14 15 अप टू 15 तक है, 16 नहीं है, 17 है, फिर 18 19 20 ऐसे करते करते 31 है, देन 33 है। जो भी हो, इधर राइट हैंड साइड में कुछ बचा है। मेरा लेने का मतलब ये था कि ये देखो 2 टू द पावर 1 है, ये 2 टू द पावर 2 है, ये 2 टू द पावर 3 है, ये 2 टू द पावर 4 है, ये 2 टू द पावर 5 है। और यहाँ जो मैंने लिखा है इसको आप वापस लिख लो। तो आप अगर इसको लिखोगे 2 का पावर में कितना है ये, तो आप ऐड करो 5 and 4 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। ये 2 टू द पावर 15 हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में। सो अगर 33 फैक्टोरियल इज 2 टू द पावर 15 इंटू समथिंग, इट मीन्स दैट 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 टू द पावर 15। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से मल्टीप्लाइड है तो ऑब्वियसली वो उससे डिविजिबल होगा ना।
आप इस नंबर राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है इसको 2^15 से डिवाइड कर सकते हो ना, क्योंकि 2^15 तो इसके मल्टीप्लिकेशन में है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ यही क्वेश्चन में अब थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है, इसलिए कि अब 2 का कितना मैक्सिमम पावर n ले सकते हैं, ये है क्वेश्चन कि 2 का कौन सा पावर मैक्सिमम तक हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम नहीं, जिसके लिए ये डिविजिबल होगा। नाउ इट विल बी लिटिल बिट ट्रिकी नाउ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, जितने सारे इवन नंबर्स हैं यहाँ पे सबको आपको अलग करना होगा और फिर उसको 2 के मल्टीप्लिकेशन में देखना होगा। तो सेकेंड प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 31 32 33। अब इसमें आप सारे इवन नंबर्स को आप बाहर निकाल लो, तभी जाके हो सकता है। जैसे 2 4 6 8 है ना, जितने 2 के मल्टीपल्स है सबको बाहर निकालना पड़ेगा। 2 के 8 के बाद आप क्या ले सकते हो, देन योर या 10 12 14 then your 16 then 18 then 20 then 22 24 26 and then 28 then 30 then 32 एंड देन रिमेनिंग कुछ होगा, आप लिख लो इसको। इतना मैं अभी लिखूंगा तो टाइम काफ़ी चला जाएगा। जो बाकी और नंबर्स हैं इनमें से बाकी सबको यहाँ मैंने लिखा है, इसमें से सिर्फ ये इवन नंबर्स को मैंने बाहर लिया। द रीज़न ये है कि इसमें सब में 2 कॉमन है ना। तो इसमें अब आप अलग कर लो, जो 2 का पावर डायरेक्ट होता है उनको अलग कर लो। जैसे हमारा था 2 था, 4 था, 8 था, 16 था और 32 था। ये तो अपना अलग पहले से मैंने कर लिया था। बाकी जो नंबर्स थे उसको एक बार मैं लिख ले रहा हूँ। 6 आया है एक्स्ट्रा, 10 आया है, 12 आया है, 14 आया है, 18 आया है, 20 आया है, 22 आया है, 24 आया है, 26 आया है, 28 आया है और 30 आया है। ये पहले जो टर्म है ये डायरेक्टली 2^15 है और ये बाकी सारे टर्म में 2 कॉमन है हर जगह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जगह 2 मल्टीप्लाइड है तो 2^11 आ जाएगा। बाकी इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो आप ये हो जाएगा कितना, 3 5, देन इसमें से 2 कॉमन ले रहे हो तो ये 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, 9 हो रहा है, 10 हो रहा है एंड या 11 हो रहा है, 12 हो रहा है एंड सॉरी या 13 हो रहा है, 14 हो रहा है एंड 15 हो रहा है। तो ये कितना हो गया हमारा, 2^11 एंड 15। तो ये कुछ हो जा रहा है हमारा 26 पहले। अब इसमें आप देखो ये 6 जो है ये भी मल्टीपल ऑफ 2 है, ओके ये भी मल्टीपल ऑफ 2 है तो यहाँ से एक 2 आएगा। 5 इंटू 2 यहाँ से एक 2 आएगा। 12 है तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, तो 4 मल्टीप्लाई मतलब 2^2 आएगा। तो यहाँ एक 2 आ रहा है, यहाँ एक 2 आ रहा है, यहाँ 2^2 आ रहा है, यहाँ पे एक 2 आ रहा है। तो ये हो गया 2 के पावर में 1 2 3 4 और एक 5, तो 2^5 फिर से आया। फिर रिमेनिंग पार्ट जो है आप लिख दो, तो ये हो जाएगा 2^31। सो n का मैक्सिमम वैल्यू जो आ रहा है n max इज इक्वल टू 31। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको देख के आप डरो मत। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, ट्राई बाय योरसेल्फ। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट inequality n factorial whole square is less than equal to n to the power n into n factorial. Just a minute. या सो ये है क्वेश्चन, एक इनइक्वालिटी है n फैक्टोरियल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू
n to the power n into n factorial is less than equal to 2n factorial. For all positive n belongs to integer. ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये वैलिड है. तो ये एक इनइक्वलिटी का प्रॉब्लम आ गया है. आप इसको ट्राई करना, मैं हिंट्स दे दे रहा हूँ आपको. सिंपली आप स्टार्ट करना विथ 2n. ओके, 2n फैक्टोरियल को आप ट्राई करना समहाउ कन्वर्ट करने में इसके फॉर्म में. इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए ग्रेटर लेस देन का. जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो फिर 1 और 2 को यूज़ करके आप आराम से इसको भी यूज़ कर लो. ओके, so this will be your homework. If you have any doubt, please let me know. Otherwise, thank you very much.